हाल ही में महाराष्ट्र के चाकन गांव में 2, 3, 4 फरवरी को तबलीग जमात का इज्तिमा होने वाला था। इस इज्तिमा को लेकर हमारे स्टूडियो के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ये इज्तिमा क्यों कैंसिल हो गया, इस इज्तिमा में न होने की वजूहत क्या है। इसकी जानकारी लेने के लिए हमसे बहुत सारे लोगों ने राब्ता किया, मगर हमने उनको सही जानकारी न मिलने की वजह से उन्हें नहीं बताया। इसके ताल्लुक से जमजम न्यूज इंडिया टीम ने बड़ी मेहनत के साथ इस टीम की जरिए से हमने जानकारी हासिल की है कि इसकी हकीकत क्या है। महाराष्ट्र के अमीर औरंगाबाद में एक मशवरा हुआ था। इस औरंगाबाद में मशवरे में बताया गया था कि और वाहतुक की तादाद को देखते हुए, इसके अलावा जगह की कमतरता होने की वजह से ये इज्तिमा में कुछ चेंजिंग कर दिया गया। कुछ हल्के में आने वाले या जमात में जुड़े हुए लोगों को ये वहां पर आने की इजाजत दी गई थी और इसके अलावा आम लोगों को इज्तिमा में शिरकत रहने की कोई अपील नहीं की गई थी। आम लोगों को आने से मना किया गया था। इस तरह का बयान हमें इससे पहले खबर में प्राप्त हो चुकी थी, मगर हमने हकीकत जानकारी हासिल की तो पता चला कि इसकी हकीकत क्या है। आप गौर से सुनिए। जय श्री राम। 2 फरवरी से 4 फरवरी 2025 इस दौरान पुणे जिले के खेड़ तालुका में चाकन परिसर में नानेकरवाड़ी इस गांव में इज्तिमा का प्रोग्राम तय किया गया है। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र से लेकर अन्य राज्यों में से या विदेश में से तबलीगी जमात और मुस्लिम समाज एकत्रित होकर कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इस प्रोग्राम में होता क्या है, सारे मुस्लिम समाज एकत्र होकर हिंदू समाज को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते, इनके मन में भय का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं इज्तिमा में? बोलते हैं कि प्रार्थना करते हैं भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिंदू समाज को डराने का इनका इरादा है। जो छुपे हुए बांग्लादेशी है उनको अधिकृतपणे या उनका वहां विस्थापित करते, उनको अन्य परिसर में जो MIDC एरिया चाकन में है वहां उनको विस्थापित करना, उनको वहां पे प्रस्तापित करना या उनका काम कराना, उनको अधिकृत बनाना इसके पीछे है। इज्तिमा के प्रोग्राम में रोहिंग्या बांग्लादेशियों का समावेश बड़े पैमाने पे होने वाला है। हमने प्रशासन से बोला है कि ये प्रोग्राम रद्द होवे, क्योंकि ये जो चाकन की भूमि है ये पवित्र संतों की भूमि है। चाकन की यही नहीं तो पूरी महाराष्ट्र की भूमि ये पवित्र संतों की भूमि है, वीर योद्धाओं की भूमि है। और इस भूमि में इस इस्लामिक विचार, कट्टरपंथियों के विचार लेकर जो इज्तिमा का प्रोग्राम किया जाएगा वो महाराष्ट्र में हम कहीं पे भी नहीं होने देंगे। हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि ये प्रोग्राम कैंसिल करवाए। यदि ये आपसे हो नहीं पा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे बजरंगियों को लेके, हिंदू समाज को साथ में लेके और चाकन परिसर में रहने वाले सारे हिंदुओं को साथ में लेके 2 फरवरी को पूरे परिसर में चक्का जाम का प्रोग्राम करेगी, आंदोलन करेगी, चक्का जाम करेगी। इसकी जानकारी हमने प्रशासन को दी है। हम प्रशासन से विनती करते हैं तो ये प्रोग्राम आप कैंसिल करवाए, रद्द करवाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज को लेके बड़ा आंदोलन इस दौरान पहली मर्तबा तबलीग जमात का इतिहास में इज्तिमा रद्द होना ऐसा कभी नहीं हुआ था। बताया जाता है कि बजरंग दल और कट्टरपंथी जैसी संगठनों ने इज्तिमा के विरोध में भव्य जन आंदोलन छेड़ने की धमकी दी थी। इज्तिमा शुरू होने के पहले से इन कट्टरपंथियों की तैयारियों पुलिस प्रशासन पर बेवजह दबाव डालकर इस काम को अंजाम किया है। बजरंग दल ने इज्तिमा के विरोध में झूठे पोस्टर छपवाकर हिंदू समाज में मतभेद निर्माण किया। आइए में इज्तिमा के खिलाफ विशाल जन आंदोलन छेड़ने की बात बताई थी। समस्त ग्रामवासी चाकन और पंचक्रोशी 2, 4 फरवरी को नानकेरी चाकन में इज्तिमा कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा था। ये कार्यक्रम, उसमें उन्होंने बताया है, वीडियो में आपने सुना होगा कि धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देकर राष्ट्र विरोधी जिहादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, एक सहायक शक्ति के रूप में मुसलमानों की भूमिका को महिमा मंडित करेगा। यदि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो चाकन और पंचक्रोशी के सभी नागरिक
35 दिनों का विशाल सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके लिए प्रशासन पूरी जिम्मेदार रहेगी। इसी तरह का आवेदन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिया था। इस मामले को लेकर तबलीग जमात के लोगों ने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की धमकी को स्वीकार किया। आखिर जमात का इज्तिमा रद्द किया गया। इस मसले को लेकर बहुत सारे सवालात पैदा होते जा रहे हैं कि जहां तक हो सके इज्तिमा एक शांति का प्रतीक होता है। इज्तिमा में एक नया रास्ता मिलता है, एक नया मार्ग मिलता है। इज्तिमा में मौजूद रहने वाले लोग मुसलमानों के साथ हिंदू समाज भी इस इज्तिमा में मौजूद है। जानकारी है, हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक इज्तिमा रहता है। आज देश में जो हालात दिख रहे हैं, केवल सत्ता और वोट हासिल करने के लिए, अपना नाम मीडिया में आने के लिए नए नए चीजों को सामने रखकर झूठे सच्चे बयानात करके हिंदू और मुसलमानों में मतभेद करने का रास्ता आज चल रहा है। आपको बताना यह चाहता हूं कि इज्तिमा में जो भी आयोजन होते हैं ये किसी धर्म या राष्ट्र विरोधी नहीं होते हैं। ये गलत पोस्टर छपे गए, गलत अफवाहें फैले गए और जमात के साथियों ने इस मामले में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया।